जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वर्ब की प्रैक्टिस क्लास। तो यहाँ पर आज यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ये यहाँ पर है, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। तो आज वही स्टूडेंट यहाँ पे सही तरीके से टिक पाएंगे जो पटवारी को क्रैक करने के लिए पढ़ाई करते हैं, या फिर किसी भी हालत में पटवारी बनना ही है, या फिर एसएससी क्रैक करना है, या एमपीएसआई क्रैक करना है, तो उनको यहाँ पे इन प्रश्नों से टकराना पड़ेगा। क्योंकि जब तक किसी चीज से नहीं टकराओगे, जब तक किसी चीज को देख के भागोगे, तब तक आपको डर लगेगी। जिस दिन आप इन प्रश्नों से टकराना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन जिसके साथ मान लो आपके सामने आपको कोई डराता है तो उसका सामना करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन से सामने वाला नहीं डराएगा आपको और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट। जैसे अंग्रेज यहाँ पे पहले इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेज यहाँ से यूं ही नहीं गए भारत छोड़कर, ठीक है। उनको भी किसी न किसी तरीके से दबाव बनाया गया, उनसे भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी लड़े उनसे, तब जाके वो यहाँ से भाग के गए। राइट। तो इसी टाइप से यहाँ पे अंग्रेजी को आपको हराना है तो इनके प्रश्नों से टकराना पड़ेगा और इनकी एक एक नस को पकड़ना पड़ेगा, एक एक शब्द को पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा शब्द कहां पर जाता है। जिस तरीके से एक नस होती है जो पूरे बॉडी में फैली होती है, तो वो कहां पर किससे कनेक्ट होती है, उसी टाइप से यहाँ पे एक शब्द को देखना है कि ये जो शब्द है एक, ये कहां पर कनेक्ट होता है, किस वे में इस्तेमाल होता है, किसी सेंटेंस में आ गया तो कैसे इसका जो आंसर है या फिर उसका जो मीनिंग है वो क्या होगा। राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा समझना है। तो देखो आइए स्टार्ट करते हैं। और यहां पर आज है वर्ब प्रैक्टिस सेट, मतलब यहां पर वर्ब की जो क्लास है वो हमने कंप्लीट की है इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। राइट। आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें एक बार। इसको देखने के बाद में आपको उनको भी देख सकते हैं इसी चैनल पर स्टडी राज 25 पर। राइट। तो देखें अब यहां पर क्या है, सबसे पहला प्रश्न यहां पे लिखा है, एक प्रश्न है, इसमें बहुत सारे आपके सेंटेंस दिए हुए हैं। तो इस सेंटेंस में आपको पहचानना है और सेम ऐसे ही सेंटेंस आपको पटवारी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। राइट। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, पिक आउट द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आपको करना क्या है, यहां पे जो सेंटेंस लिखे हैं इसमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, ये बताना है। ठीक है। और कौन सा वो मालूम कैसे पड़ेगा, तो वहां पे इसकी दो कंडीशन मैंने बताई थी इससे पिछली वाली क्लास में। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट रखता है, इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं रखता है। राइट। सबसे पहले दो बातें यहां पर समझ लें अच्छी तरीके से कि यहां पर बता रहा हूं ट्रांजिटिव वर्ब, टीवी मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और यहां पर ये जो आईटीवी मैं लिख रहा हूं, आईटीवी इसका मतलब होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। राइट। ट्रांजिटिव वर्ब ये है, इंट्रांजिटिव वर्ब ये है। तो इन दोनों को यहां पे समझ लेना है। यदि इन दोनों को समझ लिया तो यहां पे जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, हर एक क्वेश्चन को आप सही आंसर लगाओगे, हर एक क्वेश्चन को आप सही तरीके से समझ पाएंगे। राइट। देखो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को साथ में रखने वाला, ऑब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, विथ ऑब्जेक्ट। तो यहां पे विथ में इधर लिख रहा हूं विथ। ठीक है, विथ। तो विथ क्या है, विथ ऑब्जेक्ट। जहां पर ऑब्जेक्ट होता है वहां पर ट्रांजिटिव वर्ब होता है। राइट। इतना समझ लेना है। अब यहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब यहां पर क्या होता है, तो नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना। इंट्रांजिटिव वर्ब पहचानना है, समझ लेना कि वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यदि ऑब्जेक्ट आ भी गया तो उसके साथ में क्या होगा, उसमें फिर जुड़ा होगा वहां पे एडजेक्टिव जुड़ा होगा, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव ये आया, या फिर कि कोई प्रीपोजिशन आया, पीपी का मतलब होता है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन आया, या फिर कोई आर्टिकल वगैरह आया यहां पर, इस तरीके से यहां पे कोई चीज आई, प्रीपोजिशन, आर्टिकल और एडजेक्टिव, ये चीजें यदि किसी सेंटेंस में आई और ऑब्जेक्ट भी है तो भी वो कौन सा होगा, इंट्रांजिटिव सेंटेंस ही होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब ही होगा। राइट। तो इस तरीके से यहां पे दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहां पे इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला वाला है कि यहां पर रीता ब्रोक द टेबल, रीता ब्रोक द टेबल। अब रीता ब्रोक द टेबल, यहां पर सबसे पहले तो आपको यह पहचानना कि इसमें वर्ब कौन सा है, कौन सा वर्ब है। जब तक आप किसी को पहचान नहीं पाओगे उससे बात कैसे करोगे। राइट। तो बात करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, पहचानना है। तो पहचानो इसमें वर्ब कौन सा है। तो वर्ब यहां पर है क्या, तो यहां पे वर्ब क्या है, सब्जेक्ट है। राइट। और इधर यहां पे ये वर्ब क्या है, ये यहां पे ये रीता क्या है, सब्जेक्ट है, और यहां पे ये क्या है, वर्ब है। तो ये हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ वर्ब। राइट। ये हुआ वर्ब। अब इसके बाद वर्ब के बाद में जो हुआ है द टेबल लिखा है, ये टेबल क्या है, तो टेबल क्या है, ऑब्जेक्ट है। राइट। तो इस तरीके से यहां पे टेबल ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर ऑब्जेक्ट आया,
ठीक है, वर्ब लिखा, वर्ब के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट लिखा है, और जब भी वर्ब के साथ बाद में ऑब्जेक्ट लिखा हो तो वो कौन सा सेंटेंस होगा या फिर कौन सा वर्ब होगा, तो वो होगा कौन सा, ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। तो इस तरीके से यहां पे ये जो है ब्रोक, ब्रोक यहां पे लिखा है, ब्रोक, ब्रोक, ये कौन सा वर्ब है, तो सीधे सीधे बोलना है ये टीवी है। टीवी मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, टीवी मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक, मूवी देखने वाले टीवी नहीं। तो इस तरीके से यहां पे ये है। अब इसके बाद फिर यहां पे थोड़ा सा आगे आए और इसमें सेकंड वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस इसमें ध्यान से पढ़ें इसको, और यहां पर जो वर्ब लिखा है वो ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है, ये पहचानना है आपको। देखो, ही रेन अवे क्विकली, ठीक है, ही रेन अवे क्विकली, तो ही रेन अवे क्विकली इसका मतलब क्या हुआ कि वह बहुत तेज दौड़ कर गया, ठीक है, ही रेन अवे क्विकली मतलब वह बहुत तेज दौड़ कर गया। वह मतलब क्या है, लड़के के लिए, पुरुष के लिए बात हो रही, ठीक है। क्विकली का मतलब क्या होता है, बहुत तेज, ठीक है, तेज दौड़ के गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे रेन का मतलब क्या है, रेन मतलब दौड़ना, रन का मतलब होता है दौड़ना, रेन मतलब दौड़ कर गया, राइट। इस तरीके से यहां पे इस्तेमाल करेंगे इसको। तो अब तो यहां पे ये जो शब्द है रेन, इसका मतलब क्या है, दौड़ कर गया या फिर दौड़ा, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये आएगा इसका। तो ये क्या है, ये आपके लिए वर्ब है, क्या है ये, वर्ब, राइट। तो इस तरीके से यहां पे मेन वर्ब क्या है, तो रेन है। और अब यहां पर इसके बाद में देखो तो क्या ये ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई वस्तु है। यहां पर रीता ब्रोक द टेबल, मतलब ये है कि रीता ने टेबल तोड़ी, ठीक है, या फिर रीता ने टेबल तोड़ दी, ये बोल सकते हैं, ये इसका मीनिंग है हिंदी में। तो यहां पर द टेबल, तो टेबल क्या है, एक वस्तु है, और वस्तु को ही हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है, वस्तु को ही क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, राइट। किसी भी प्रकार की कोई वस्तु आई तो क्या है वो ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर बताओ कि वह तेज दौड़ कर गया, ठीक है, जल्दी जल्दी दौड़ के गया, ये यहां पर बोला। तो इसमें वस्तु का नाम कौन सा आया, वह तेज दौड़ कर गया, इसमें कोई वस्तु है क्या, नहीं है ना, इसमें केवल एक व्यक्ति, राइट। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में यहां पर ये वर्ब है, क्या है, ये वर्ब है, और इस वर्ब के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं, ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है, राइट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पर क्विकली क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब क्या है, विशेषता बता रहा है, कैसे दौड़ के गया, तेज दौड़ के गया, राइट। तो इस तरीके से यहां पे एडजेक्टिव है, वो जब भी एडजेक्टिव आ जाए तो कौन सा वर्ब होगा, तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये जो वर्ब है रेन, ठीक है, वर्ब कौन सा है, रेन, रेन, यहां पे रेन, एक इसका सेकंड फॉर्म है, तो रन का सेकंड फॉर्म है, राइट। तो इसका अब यहां पे ये जो है रेन, ये कौन सा वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, आई टी और ये वी, आई टी वी, राइट। तो इस तरीके से इसको पहचान लिया। तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, राइट। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो मैं बता रहा हूं यहां पर दो कंडीशन यहां पे मैंने बताई है, इसको खास करके याद रखना है। यदि ये आपके माइंड में नहीं है तो क्वेश्चन को आप 100% गलत करोगे। और यदि ये समझ लिया, केवल ये दो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट कर लिए, तो आप इसमें से जितने भी सेंटेंस लिखे हर एक सेंटेंस को आप सही करोगे, राइट। देखो थर्ड पे आ जाओ, तीसरा वाला यहां पे क्या लिखा है, टोनी रिसीव्ड अ प्राइज, टोनी ने एक प्राइज रिसीव किया, मतलब टोनी ने एक पुरस्कार प्राप्त किया, राइट, ये है। तो यहां पर प्राप्त करना मतलब काम क्या है, प्राप्त करना, तो यहां पे ये प्राप्त किया, ठीक है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है आपका वर्ब है। तो यहां पर इसको वर्ब वी ले लिया, ठीक है, वर्ब। अब वर्ब भी कौन सा है, तो मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है। अब यहां पर ये बताओ, एक प्राइज प्राप्त किया, एक प्राइज प्राप्त किया, तो ये जो प्राइज है क्या है, एक वस्तु ही है, ठीक है, पुरस्कार के रूप में क्या देते हैं, कुछ वस्तु ही देते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहां पे प्राइज मतलब पुरस्कार होता है, और पुरस्कार यहां पे क्या है, वस्तु है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इस तरीके से जब भी वर्ब के साथ में, मेन वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है तो कौन सा वर्ब बनता है, देखो ध्यान से, यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, ट्रांजिटिव वर्ब विथ ऑब्जेक्ट मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये वाला कौन सा ये वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब टीवी है, राइट। इस तरीके से यहां पे इसको देखना है, क्लियर। अब इसके बाद फिर आगे आओ और ये फोर्थ वाला देख लो, फोर्थ वाले में क्या बोला है, पढ़ो एक बार ध्यान से, आप खुद पढ़े एक बार ध्यान से, उसके बाद उसको एनालाइज करें। हो सके तो आप पढ़ो, उससे पहले क्या करो, वीडियो को रोक लिया करो, रोकने के बाद पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करें कि इसमें कौन सा वर्ब आएगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। उसके बाद जब मैं यहां पर बताऊं तब जाके अपने आप को खुद को एनालाइज करो कि मैंने जो अपने माइंड में ये विचार किया था वो क्या सही था या गलत था, राइट। तो देखो, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे,
तो अब यहां पर क्या है कि यहां पर इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, मतलब ये होता है कि हर रोज वर्षा होती है, ठीक है, हर रोज वर्षा होती है या फिर हो रही है, ठीक है, डेली डेली वर्षा हो रही है ऐसा बोलते हैं, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे अब यहां पर शब्द जो वर्ब है वो वर्ब कौन सा, सबसे पहले इसको पहचान ले। तो यहां पे रेनिंग लिखा है, ठीक है, रेनिंग, तो रेन मतलब क्या होता है, वर्षा का होना, रेनिंग मतलब वर्षा हो रही है, ठीक है, डेली हर रोज, ठीक है, हर रोज। तो अब यहां पर ये वाला जो है ये सेंटेंस में कहीं आपको कोई वस्तु दिखाई दे रही क्या, कोई वस्तु है क्या, ये वर्ब के बाद में कोई वस्तु यहां पर है, ठीक, किताब वगैरह, कोई बुक ले लो, कोई टेबल ले लो, कोई चेयर वगैरह ले लो, फ्रिज कूलर कुछ भी ले लो, फैन वगैरह कुछ दिखाई दे रहा है यहां पर। और डे, दिन क्या एक वस्तु है, तो दिन यहां पर वस्तु नहीं है। तो जहां पर वस्तु नहीं होती, जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, वस्तु मतलब क्या, ऑब्जेक्ट, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ऑब्जेक्ट यदि मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट, तो ये बिल्कुल यहां पर क्या है, क्रॉस है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहां पर क्या लिख लेंगे, जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है जिस भी वर्ब के साथ में, वो वर्ब कौन सा होता है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। कौन सा होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, राइट, इंट्रांजिटिव वर्ब। हुआ क्लियर। तो इस तरीके से यहां पे इसको ध्यान रखना है। और अब इसके बाद में फिर आगे आए, ठीक है, अब फिर आगे आ जाए यहां पर, और इसमें पांचवा देख लो, पांचवे को पढ़ लो ध्यान से एक बार। ही शाह हर यस्टरडे, ही शाह हर यस्टरडे, उसने उसको कब देखा, तो कल देखा था, उसने इसको कब देखा था, कल देखा था, यस्टरडे को देखा था। तो अब यहां पर कौन सा, यहां पर जो सा है ये इसका मतलब होता है देखा, ठीक है, सी नॉर्मल लिखते हैं, सी मतलब होता है देखना, देखना, वो सा मतलब होता है देखा, देखा, कब देखा, यस्टरडे मतलब कल देखा, ठीक है। तो अब यहां पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख ले और समझ ले कौन सा आएगा इसमें। तो यहां पर कल देखा था, ठीक है, कल देखा था, तो यहां पर ये वाला क्या है, इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, उसको देखा था, किसको, हर, हर का मतलब क्या होता है, हर मतलब कि कोई व्यक्ति है, मतलब कोई लड़की के लिए, स्त्री के लिए बात की है, ठीक है। तो स्त्री यहां पर क्या बन गई, ऑब्जेक्ट बन गई, स्त्री क्या बन गई, ऑब्जेक्ट। यस्टरडे, ये यस्टरडे लिखा है, यस्टरडे ऑब्जेक्ट नहीं बना है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या बन गया, स्त्री यहां पर जुड़ गई, हर के लिए इस्तेमाल कर दिया, हर यहां पर, इसलिए यहां पर ये ऑब्जेक्ट बना, राइट। तो ऑब्जेक्ट बना, तो ऑब्जेक्ट के साथ में ये वर्ब आया, इसका मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ब है ये कौन सा वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा है, ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। इस तरीके से यहां पे ये क्लियर हुआ। अब ये क्लियर हुआ है तो इधर यहां पर देख लो, इधर यहां पे देखें तो यहां पे लिखा द सन शाइन ब्राइटली, द सन शाइन ब्राइटली। तो द सन शाइन ब्राइटली का मतलब क्या होता है कि सूर्य क्या होता है, चमकता है, चमकदार है, ठीक, इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर अब ब्राइटली जो है, ये सन क्या है, सन तो एक सब्जेक्ट के रूप में आ गया, ये वाला द सन क्या है, सब्जेक्ट है, शाइन यहां पर, शाइन का मतलब क्या होगा, चमकना, मतलब क्या है, ये वर्ब है। तो इस तरीके से यहां पर ये वाला क्या है, वर्ब है, राइट। अब ब्राइटली क्या है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, सूर्य चमकता है, तो चमकना जो शब्द है, ब्राइटनेस है, ये क्या है, एक वस्तु है क्या, मोबाइल के अंदर जो ब्राइटनेस कम ज्यादा होती है, क्या ब्राइटनेस एक वस्तु है, मोबाइल वस्तु है, लेकिन ये ब्राइटनेस है, एक वस्तु है क्या, नहीं, राइट। जब वस्तु नहीं है, ये क्या करता है, ये इसकी विशेषता बताने वाला एक शब्द है, जिसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे इसको, एडजेक्टिव। तो इस तरीके से यहां पे एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव, राइट। तब एडजेक्टिव जब भी आ जाए तो वो जो सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो कौन सा वर्ब होगा, मैंने बताया था यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब, एडजेक्टिव इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहां पर जो शाइन है, ये वाला शब्द जो वर्ब है, ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, IN या ITV, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है। अब इसके बाद में फिर यहां पर देखें और 7वें नंबर का आप खुद लगाएं, खुद विचार करें इस पर, क्या ये ट्रांजिटिव होगा या फिर इंट्रांजिटिव होगा, और इसमें वर्ब कौन सा है ये पहले देखें। देखो अब यहां पर क्या है, यहां पर कॉल, कॉल का मतलब क्या होता है, बुलाना, ठीक है, बुलाना, क्या करना, बुलाना। तो कॉल मतलब बुलाना। और आपको मैंने बताया था जिस कोई सा भी ऐसा वर्ड आया, कोई सा भी ऐसा शब्द आया जिसमें लास्ट में ना लगा हो, तो वो क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वर्ब ही होता है। तो इस तरीके से यहां पे ये बुलाना, तो यहां पर ये क्या है, कॉल क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। अब कॉल इन अ डॉक्टर, कॉल इन अ डॉक्टर,
ठीक है। अब बहुत सारे इसमें ये मीनिंग निकालें कि डॉक्टर में बुलाना, ऐसा तो होता नहीं, डॉक्टर में बुलाना कोई शब्द है क्या ऐसा, मतलब इस तरीके कोई सेंटेंस देखा है कभी, नहीं देखा, राइट। तो यहाँ पे कॉल इन, क्योंकि इन का मतलब होता है मैं, ठीक है, कॉल इन अ डॉक्टर, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर को बुलाना, ठीक है, डॉक्टर को बुलाना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डॉक्टर को बुलाना है, तो यहां पर कॉल करना है किसको, एक डॉक्टर को, ठीक है, किसको, एक डॉक्टर को। तो डॉक्टर यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये पूरा सेंटेंस इन अ डॉक्टर मतलब क्या है, ये एक सब्जेक्ट के रूप में आ गया, किस में आ गया, सब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो इस तरीके से यहां पर ये क्या है, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये कौन सा होगा, ये ट्रांजिटिव सेंटेंस होगा। ट्रांजिटिव सेंटेंस ने ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ये जो कॉल है, ठीक है, कॉल जो लिखा मैंने यहां पे, कॉल, कॉल मतलब होता है बुलाना, तो यहां पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। इस तरीके से हर किसी को पहचानना है आपको। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ जाए और 8वें नंबर पे देख लें। 8वें नंबर पे क्या लिखा है, द डॉग रेन आफ्टर एन ओल्ड बेगर, ठीक है, द डॉग रेन आफ्टर एन ओल्ड बेगर मतलब एक बूढ़ा भिखारी जा रहा था, उसके पीछे कुत्ता पड़ गया या कुत्ता दौड़ा, राइट, ये है। तो रेन का मतलब क्या होता है, रन, रेन, रन, राइट, रन, रेन, रन, रन का मतलब दौड़ने का जो सेकंड फॉर्म क्या है, ये है। तो इस तरीके से रन का सेकंड फॉर्म ये है, मतलब दौड़ा, तो कुत्ता दौड़ा किसके पीछे, ओल्ड बेगर मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ा भिखारी था, उसके पीछे दौड़ा, राइट। अब यहां पर जो वर्ब है वो कौन सा है, तो रेन इसका वर्ब है, क्या है, रेन, ये क्या है, वर्ब है। अब ये वर्ब आया तो इसमें थोड़ा सा पहचानो, इसमें इस टाइप के सेंटेंस में काफी कंफ्यूजन होता है, राइट। तो देखो इसको ध्यान से, वीडियो को रोक के एक बार, तो कौन सा यहां पर ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है, देख लो। तो ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ITV, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, मैंने दो कंडीशन आपको बताई, एक कौन सी, एक ट्रांजिटिव वाली, एक इंट्रांजिटिव वाली। इंट्रांजिटिव कब कब होगा, जब यहां पे एडजेक्टिव आता है सेंटेंस में वर्ब के बाद में, तब वो जो वर्ब होगा वो कौन सा होता है, इंट्रांजिटिव। यदि वहां पर प्रीपोजिशन या आर्टिकल का इस्तेमाल हो गया तो वहां पर वो वर्ब कौन सा हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर जो आफ्टर है, यह आफ्टर क्या है, आफ्टर का मतलब क्या है, यहां आफ्टर मतलब होता है के बाद, ठीक है, उसके बाद, इसके बाद। यहां पर ये पोजीशन बताने का काम करता है, मतलब यह प्रीपोजिशन के रूप में यहां पर इस्तेमाल हुआ है, राइट, इस तरीके से। और इसी के जस्ट बाद में ये आर्टिकल लगा हुआ है AN, राइट। तो अब यहां पर ये क्या है, इसलिए यहां पर ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इतना यहां पर केवल अपनी कॉपी में लिख के रखना है। जो चीजें मैं जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। यदि इतना काम किया तो आपके लिए जो इंग्लिश है थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी और आपके जो मार्क्स है पेपर में वो अच्छे खासे आप ला पाएंगे, राइट। तो ये ध्यान रखें। अब लास्ट में और 9वां यहां पे प्रश्न है, इसको देख ले ध्यान से। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है आई ड्रिंक वाटर 3 times in a day, ठीक है। आई ड्रिंक वाटर 3 times in a day मतलब मैं पानी पीता हूं एक दिन में कितनी बार, 3 बार, ठीक है। 4 बार हो सकता है, 5 बार हो सकता है, 10 बार भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या लिखा, इन यहां पे 3 times in a day, एक दिन में 3 बार। तो अब यहां पर वर्ब कौन सा है, तो काम क्या हो रहा है, पानी पीने का काम हो रहा है। तो पीना मतलब क्या है, ड्रिंक। तो ड्रिंक में यहां पे यह ड्रिंक जो ये लिखा है, अब ये क्या है, वर्ब है, राइट, ये क्या है, वर्ब है। लेकिन ये जो वर्ब है ये कौन सा है, ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है, थोड़ा सा देख लें इसको। तो यहां पर वाटर लास्ट में क्या आया, यहां पर वाटर आया। वाटर मतलब क्या है, एक वस्तु के रूप में ले सकते हैं, वस्तु ही है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो आई ड्रिंक वाटर 3 times in a day मतलब ये है कि यहां पर वाटर आया, ठीक है, यहां पर वाटर आया। इसका मतलब यहां पे ये पूरा पूरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट बना, पूरा पूरा क्या बना, ये ऑब्जेक्ट बना। क्लियर है। तो जब भी ऑब्जेक्ट आ गया इसके वर्ब के साथ में तो कौन सा वर्ब होगा, तो यहां पर हो जाएगा ये ट्रांजिटिव वर्ब। टीवी मतलब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब विथ ऑब्जेक्ट आया, विथ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ में वर्ब आया। तो यहां पर ये टीवी, राइट, कौन सा है, टीवी, राइट। इस तरीके से यहां पे इसको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब यहां पर ये जो मेन सेंटेंस थे और यहां पर जितने भी कंसेप्ट मैंने बताए हैं पहचानने के, ठीक है, इनको ध्यान रखें, इनको समझे सही तरीके से और इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, राइट। और इसी के बाद में फिर वर्ब का जो अगला प्रैक्टिस सेट होगा वो इसकी अगली क्लास में आपको मिल पाएगा। और यहां पर आपको वर्ब की ये फर्स्ट और सेकेंड क्लास आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई देगी। और इस
क्लास को आप जरूर एक बार देख लें और अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। राइट, तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि बहुत सारे 90% लोग वीडियो को देखते जरूर है लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और अगली क्लास उनको नहीं मिल पाती। ठीक है, इसलिए जरूर कर लें एक बार सब्सक्राइब।